हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम NACL इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे। और अगर आपने इस कंपनी के बारे में नहीं सुना है सो यहाँ पे आप देख लीजिए। स्मॉल कैप कंपनी है 700 करोड़ की। और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे देखिए कि क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग बोथ टेक्निकल जो इंग्रेडिएंट्स और फॉर्मुलेशन है। सो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, जितने भी केमिकल्स है ये बनाती है ये कंपनी। और स्मॉल कैप कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए कि रेशियोज़ भी, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ भी देखेंगे तो मतलब एवरेज है या उससे भी कम बोल सकते हैं, तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो प्रमोटर के शेयर होल्डिंग्स है 2017 से 2019 के बीच में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हुए। 74% से 69%, फिर 70%, वहाँ से 70% से यहाँ पे 63% हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियसली। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्टेक बढ़ रहा है पब्लिक का, क्योंकि ओपन मार्केट में सेलिंग जब हो रहा है तो पब्लिक का स्टेक बढ़ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपको मेंशन मिलेगा कि 3 साल में 11% डिक्रीज़ कर दिया। प्लस आपका जो प्रमोटर का प्लेजिंग है, ठीक है, प्रमोटर का हिस्सेदारी, उसमें से 38% उनका होल्डिंग प्लेज्ड है। ठीक है। तो अगर इनका डेट कम है तो उतना मैटर नहीं करता है, या फिर आप किस मार्केट में हो वो भी एक बात है। यहाँ पे देखिए, आप इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखिए, 10, 11, 12%, उसके बाद फिर से 4%, उसका 10%। मतलब कंसिस्टेंसी जो रहता है वो अभी तक दिख नहीं रहा है पिछले 5, 6, 7, 8 साल में भी। ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 फैक्टर्स है जो आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप चार्ट देखेंगे तो उसमें उतनी वोलेटिलिटी नहीं है जितनी नंबर्स में आपको दिखाई देती है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे चार्ट अप ट्रेंडिंग है अगर आप 2013 से देख रहे हैं तो। ठीक है। 2013 के लो से यहाँ पे देखिए इस कंपनी ने 2018 के हाई तक 2200% का रिटर्न दिया, मतलब 2200% का रिटर्न दिया है। तो मतलब रिटर्न वाइज भी यहाँ पे अच्छा है। लेकिन ये बात है कि यहाँ पे दो चीज़ है, आप चार्ट को देख के आपको क्या लगता है, नंबर्स को देख के आपको क्या लगता है। क्योंकि आप अगर चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे करेक्शंस है, लेकिन ये करेक्शंस जो है, आप अगर ये इसको स्मॉल कैप सेक्टर का स्टॉक बोलते हैं, या मतलब जो करेक्शन होते हैं हर 2 से 3 साल के बीच में या 5 साल के बीच में, उसके हिसाब से नॉर्मल दिख रहा है, कोई एक्सेसिव मूवमेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो यहीं पे एक डिफरेंस आ जाता है कि भाई नंबर में क्या है और हमको दिख क्या रहा है। सो एनी हाउ, क्योंकि प्राइस चार्ट जो है, हमको जो प्राइस दिख रहा है उसी पे हमको रहना है। हम ये नहीं बोल सकते कि ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है, हो बहुत कुछ सकता है, होगा भी बहुत कुछ, लेकिन उसको हम तब कंसिडर करेंगे जब दिखेगा कि हो रहा है। उससे पहले जो दिख रहा है उसी को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है। सो हैविंग सेड ऑल दिस, यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका जो करंट प्राइस है वो एक लेवल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अपर एंड है और ये लोअर एंड है, राइट। ये अपर एंड है और ये लोअर एंड है। यहाँ पे देखिए ये रेंज के अंदर मूव कर रहा है और हम यहाँ पे मंथली चार्ट देख रहे हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है। सो फिलहाल पहले आप करंट ट्रेंड को समझिए, उसके बाद हम समझेंगे बड़े ट्रेंड को। यहाँ पे देखिए 35 रुपीज़, ये आपका 35 रुपये का पहला सपोर्ट है। उसके नीचे गया तो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 25 रुपीज़, और बड़ा सपोर्ट आएगा 17 रुपीज़। ठीक है। ये नीचे के साइड में। ऊपर के साइड में आप देखिए पहला रेजिस्टेंस या टारगेट आएगा 52 रुपीज़, और बड़ा टारगेट या रेजिस्टेंस है आपका 70 रुपीज़। तो जब तक ये 71, 72 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता, उसके ऊपर होल्ड नहीं करता, कोई भी नया ट्रेंड शुरू नहीं होने वाला, दैट्स फॉर श्योर, राइट। तो ये चीज़ सबसे पहली बात आपको पता रहनी चाहिए कि इसका करंट ट्रेंड क्या है और किसके अंदर मूव कर रहा है नाउ।
क्योंकि ट्रेंड इस तरीके का है और हमको ट्रेंड ही फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए इसीलिए बहुत बार रहता है कि अरे यार नंबर में तो ऐसा है, लेकिन देखिए हमको जब हम नंबर को भी फॉलो करते हैं, किस लिए? नंबर हमको कुछ इंडिकेशंस देता है, राइट। लेकिन एक बात याद रखिए कि नंबर खुलने के बाद प्राइस नहीं गिरता है, प्राइस पहले गिर जाता है, उसके बाद नंबर्स आते हैं। तो प्राइस जो है वो नंबर जो है वो लैगिंग इंडिकेटर है, सॉरी प्राइस जो है वो लीडिंग इंडिकेटर है, मतलब पहले रिएक्ट करता है जो होने वाला है, और नंबर जो है लैगिंग इंडिकेटर है, ठीक है। आपको प्राइस जो आपका रोज़ चेंज हो जाता है, नंबर जो है वो 3 महीने में क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद ही चेंज होगा, राइट, उससे पहले नहीं होता है। तो वो अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर कंपनी किसी दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है तो नेचुरल सिनारियो में आपको वही दिखेगा। सो अभी आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड क्या है। पहली बात तो करेंट ट्रेंड, और इसमें जब तक 71 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ तब तक हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर मैं ये कंसिडर करूँ, जैसे मैंने ये 2013 के लो से यहाँ पे 2018 के हाई तक, यहाँ पे 5 साल में जैसे 2100% का ये बाउंस है, तो क्या मैं इसको कंसिडर करूँ यहाँ पे, राइट, विच मे और मे नॉट पॉसिबल। और जिस तरीके का मूवमेंट है यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसके हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है कि ये इतना, क्योंकि 5 साल का अगर हम प्रोजेक्शन करते हैं तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन बात यह है कि ये सेम ट्रेंड होगा या नहीं, क्योंकि ये जो अभी का ट्रेंड है वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। इसीलिए वैसे भी हमारा जो टारगेट है वो ऊपर का लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ऊपर जो है आप इस रेंज के बीच में रखिए, ये रेंज ऐसे भी बड़ा है, तो यहाँ पे इस रेंज के बीच में रखिए कि ऊपर अगर ये 71-72 क्रॉस करता है तो लॉन्ग टर्म में 133 से लेके, सो यहाँ पे आप देखिए कि ये 70 के ऊपर अगर जाता है तो 133 से लेके लॉन्ग टर्म में 71 के ऊपर 133 से लेके 294 इवन 300 तक का रेंज यहाँ पे बन सकता है। ये लॉन्ग टर्म का है, कम से कम 3 से 5 साल या उससे ऊपर का आप लेके चलते हैं तो, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में है। और एक चीज़ और, नंबर्स, अगर आप नंबर्स में वोलेटिलिटी देख रहे हैं तो अगर आप उस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो चार्ट पे भी आपको उसी तरीके का वोलेटिलिटी देखना चाहिए। सो यहाँ पे देखिए आपको 300 तक का रेंज लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है, बट वोलेटिलिटी को देख के रखिएगा और जो आपका सपोर्ट है उसको ट्रेल करके रखिएगा, ठीक है, उसको ट्रेल करते रहिएगा। अदरवाइज़ अगर ट्रेंड चेंज होता है, क्योंकि स्मॉल कैप है, ऑल्दो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सस्टेनेबल रैली आपको 3-4-5 साल का दिख सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, हो सकता है ये इसका स्पीड जो है, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं, हो सकता है ये जो करंट मूवमेंट है ये सीधा ऐसा ऊपर चले जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे किस तरीके का मूवमेंट होगा वो हम नहीं बोल सकते, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।